बाहुबली नेता और मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह के साम्राज्य को हिला देने वाले युवा आईपीएस अधिकारी लीपी सिंह पर नीतीश कुमार काफी मेहरबान नजर आ रहे हैं। लीपी सिंह को प्रमोशन मिल गया है। आपको बता दें कि बिहार में पदस्थापित भारतीय पुलिस सेवा के 8 अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। ये सभी 2018 बैच के अधिकारी हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम आईपीएस लीपी सिंह का है। लीपी सिंह को लेडी सिंघम के नाम से लोग बुलाते रहे हैं। आईपीएस लीपी सिंह का नाम पिछले साल अक्टूबर में एक बार चर्चा में आया था, जब सुपौल में पदस्थापित एक दरोगा की एक बात वायरल हुई थी। उसके पहले लीपी सिंह 8 अप्रैल 2023 को अंतिम बार चर्चा में आई थी, जब बिहार के नीतीश कुमार की सरकार ने एक मुश्त 26 आईपीएस अफसरों का तबादला किया था। उन 26 में से 20 अधिकारियों का तबादला आदेश फिर आया, लेकिन लीपी सिंह का नाम नहीं। उस तबादला आदेश के आधार पर अब तक 6 को वहीं रखा गया। आपको बता दें कि 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी अमितेश कुमार, अशोक मिश्रा, लीपी सिंह, करण कुमार, गोरख जादव, शैशव यादव, विद्यासागर, राजेश कुमार और अनंत कुमार राय को कनीय प्रशासनिक ग्रेड में प्रमोशन दी गई है। आपको बता दें, आईपीएस अधिकारी लीपी सिंह कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी कि आरसीपी सिंह की बेटी हैं। आरसीपी सिंह उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे थे। उनका जेडीयू से मुक्त होना और फिर भाजपा जाना लीपी सिंह को बुरी तरह प्रभावित कर गया लगता है। जेडीयू और भाजपा साथ हो गई, लेकिन आरसीपी सिंह किनारे रह गए। उसी तरह लीपी सिंह भी अप्रैल 2023 से बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस यानी कि बीएसएपी की कमांडेंट बनकर डेहरी में पदस्थापित हैं। वैसे लीपी सिंह काफी चर्चा में आई थी जब उन्होंने बाहुबली नेता अनंत सिंह पर कार्रवाई की थी। लीपी सिंह के द्वारा बाहुबली नेता अनंत सिंह पर कार्रवाई करने का मामला कई कारणों से चर्चा में आया था। लीपी सिंह की यह कार्रवाई उनके दृढ़ संकल्प और कानून के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी डर या दबाव के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे। ये घटना न केवल बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, बल्कि पूरे देश में भी चर्चा का विषय बन गई थी। उस मामले को विस्तार से समझने के लिए हमें इसके सभी पहलुओं को समझने की आवश्यकता है। वैसे आपको बता दें, अनंत सिंह बिहार के एक बाहुबली नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनका राजनीतिक करियर और उनके द्वारा किए गए कई विवादित कार्य उन्हें मीडिया में हमेशा सुर्खियों में रखते थे। मोकामा के निवासी अनंत सिंह का प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा था और उनकी राजनीतिक पकड़ भी बहुत मजबूत थी। वे एक समय राज्य विधानसभा के सदस्य भी रहे थे और उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में बनी थी जो अपने इलाके में बहुत प्रभावशाली थे, लेकिन उनकी छवि के पीछे कई आपराधिक कृत्य भी थे। उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण वे हमेशा कानून के घेरे में रहते थे और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। आपको बता दें, लीपी सिंह बिहार पुलिस की एक अधिकारी ने अनंत सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई की वो उनके समर्पण और कानून के प्रति ईमानदारी का प्रतीक थी। लीपी सिंह ने यह सिद्ध कर दिया कि वो न केवल एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं, बल्कि अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं, चाहे वो किसी भी ताकतवर व्यक्ति से संबंधित क्यों ना हो। उनका यह कदम समाज में अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजने का काम करता है। वैसे लीपी सिंह का रुख न केवल उनके कर्तव्य को निभाने का था, बल्कि ये बिहार के लोगों के लिए एक प्रेरणा भी थी। उन्होंने ये साबित किया कि अगर पुलिस अधिकारी ईमानदारी से काम करे तो कोई भी ताकतवर व्यक्ति कानून से बच नहीं सकता। यही कारण है कि जब लीपी सिंह ने अनंत सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तो ये घटना न केवल पुलिस बल के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ा संकेत बन गया। वैसे लीपी सिंह ने अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा स्थित उनके पैतृक गांव लदबा में छापेमारी की। ये छापेमारी अनंत सिंह के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का हिस्सा थी, क्योंकि पुलिस को सूचना मिली थी कि उनके घर में अवैध हथियार रखे गए हैं। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने अनंत सिंह के घर से AK-47 राइफल, 22 जिंदा कारतूस और 2 देसी बम बरामद किए थे। ये बरामदगी न केवल अपराध की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि अनंत सिंह और उनके समर्थक किस हद तक अपराध की दुनिया में लिप्त थे। जब लीपी सिंह ने अनंत सिंह के खिलाफ ये कार्रवाई की तो वो पहले से ही तैयार थे। पुलिस ने जब अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए उनके पटना स्थित आवास पर छापेमारी की थी तो उन्हें पहले ही इसकी जानकारी मिल गई थी। इससे यह साफ हो गया कि अनंत सिंह की राजनीति और आपराधिक दुनिया से जुड़ी जानकारी उनके पास थी और वो समय रहते अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए थे। उनका फरार होना इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने अपने आपराधिक कृत्य छुपाने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन कानून ने उनकी गतिविधियों को बेनकाब कर दिया।
इस बीच पुलिस और कानून एजेंसियों ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर छापेमारी की और उनकी तलाश जारी रखी। पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि वो किसी भी कीमत पर कानून से बचने ना पाए। हालांकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल उठे। कुछ लोगों का मानना था कि वो कहीं छिपे हुए हैं, जबकि अन्य का कहना था कि वो किसी मित्र या सहयोगी के साथ किसी अन्य राज्य में चले गए थे। वैसे लीपी सिंह द्वारा की गई इस कार्रवाई ने समाज पर गहरा असर डाला। पहले की तुलना में अब लोग अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने में अधिक सक्षम महसूस करने लगे हैं। यह घटना यह साबित करती है कि पुलिस और प्रशासन अगर ईमानदारी से काम करे तो किसी भी ताकतवर व्यक्ति को कानून से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। लीपी सिंह ने यह साबित किया कि एक सही पुलिस अधिकारी के लिए केवल अपराधियों को पकड़ना ही नहीं बल्कि समाज को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि वे कानून से बच नहीं सकते। वैसे इस कार्रवाई ने यह भी दिखाया कि कानून का उल्लंघन करने वाले चाहे जो भी हो, उन्हें किसी भी हालत में बचने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। अनंत सिंह जैसे बाहुबली नेताओं के खिलाफ उठाए गए कदम से यह स्पष्ट हो गया कि अब समाज बदल चुका है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वैसे लीपी सिंह के द्वारा अनंत सिंह के खिलाफ उठाए गए कदम को राजनीति के संदर्भ में भी देखा गया। बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं का एक बड़ा प्रभाव रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमेशा एक कठिन काम होता है। इन नेताओं के पास समर्थक होते हैं जो उनकी ताकत को बनाए रखते हैं। ऐसे में लीपी सिंह की कार्रवाई ने यह साबित किया था कि यदि पुलिस और प्रशासन सही दिशा में काम करे तो किसी भी बाहुबली को चुनौती दी जा सकती है। वैसे लीपी सिंह के अनंत सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई एक प्रेरणादायक उदाहरण है, क्योंकि कानून का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को किसी भी कीमत पर बचने नहीं दिया जाएगा। वैसे लीपी सिंह ने यह साबित किया कि सही दिशा में किए गए प्रयासों से किसी भी बाहुबली को कानून से बचने का कोई मौका नहीं मिल सकता। उनके द्वारा उठाए गए कदम बिहार की राजनीति और समाज में एक नया संदेश देने का काम करती है। अब समाज को यह विश्वास हो गया कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो जितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। वहीं अब नीतीश कुमार के द्वारा लेडी सिंघम यानी कि लीपी सिंह को प्रमोशन मिल गया है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।